फंसे हुए लोगों पर खास परिणाम, क्योंकि जब तक कार वाला नहीं जाएगा वो नहीं जाएगा। और जो अब भी ताली नहीं बजा रहे हैं ऐसे बाबा रामपाल के शिष्यों को खास परिणाम। चलिए, अभी कुछ देर पहले हमारा एक बहुत बड़ा मंगलयान मंगल पर पहुंचा, उसी के बारे में पुस्तक लिखे हैं कि सफलता है बड़ी मंगल पे पहुंचा यान भारत का, सफलता है बड़ी मंगल पे पहुंचा यान भारत का, बढ़ाया विश्व में इस यान ने ही मान भारत का, सदा से ही गुरु माना जगत ने देश को अपने, किसी से कम नहीं तुम देख लो विज्ञान भारत का। कई बार यहाँ चार पाठ अकेले करना पड़ता है, जनरली होता 5-6 कवि होते हैं तो ज्यादा तालियों की जरूरत पड़ती है। और मैं देखा हूँ आपको तालियां बहुत कम बजाएंगे, इस प्रकार बजानी चाहिए थी। समझ में आए तो तालियां बजाइएगा, और नहीं समझ में आए तो थोड़ा ज्यादा बजाइएगा, ताकि बगल वाले को पता ना लगे कि आपको समझ में नहीं आया। चलिए, तो आगे सुनाई देता हूँ कि युगों युगों तक इस धरती पर भारत माँ की शान है। देश भक्ति के लिए कुछ है कि युगों युगों तक इस धरती पर भारत माँ की शान रहे, रामकृष्ण गौतम के वंशज बाली ये पहचान रहे, रामायण गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर। ध्यान दीजिएगा, रामायण गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान है। और जुग जुग से कल कल कहता गंगा यमुना का पानी है। यहाँ पर मैं जानता हूँ बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं। बुद्धिजीवी वैसे 2 प्रकार के होते हैं, एक आपके जैसे होते हैं, एक वो होते हैं कि जो फोटोस्टेट की दुकान पर जाकर फोटोस्टेट करवाने के बाद ओरिजिनल से स्पेलिंग चेक करते हैं। तो जुग जुग से कहता गंगा यमुना का पानी है, भारत भूमि में जन्म लिया बस अपनी यही कहानी है। तो एक सभ्यता एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है, जाति पंथ सब भले अलग हो पर खून तो हिंदुस्तानी। और अभी मैं बैठा था तो भाई ने बताया कि जब तक घर न जाऊं पत्नी खाना नहीं खाती है। तो मैंने कहा भाभी निश्चित रूप से बहुत अच्छी होंगी। वो कहते ऐसा नहीं, जब घर जाता हूँ बनाता हूँ तब खाती है। और एक मजहबी एकता भाई ने बड़ा अच्छा काम पाठ किया है। मजहबी एकता के बारे में सुनाना चाहता हूँ। एक बड़े शायर का शेर, बाकी मेरे लिए उनका सुनाता हूँ, जितनी तालियां उसके नाम करिएगा। कि बच्चा बोला देख के मस्जिद आलीशान अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान, और मंदिर के भीतर चढ़े घी पूरी मिष्ठान, मंदिर के भीतर चढ़े घी पूरी मिष्ठान, बाहर ईश्वर मांग रहा लेकर टुकड़ा। और एक और, चाहे किसी भी रंग में शैतान होगा। आए दिन हमारे देश से दंगे होते रहते हैं, मतलब छोटी छोटी बातों पे इतना बड़ा इशू बन जाता है। चाहे किसी भी रंग में शैतान होगा पर मर्दा तो बेकसूर इंसान होगा। ये लगते तुझे जलाए, चाहे चाहे किसी भी रंग में शैतान होगा पर मर्दा तो बेकसूर इंसान होगा। ये लगते तुझे जलाए या मुझे लहू लुहान करे, ये लगते तुझे जलाए या मुझे लहू लुहान करे, पर जलता तो दोस्तों मेरा हिंदुस्तान होगा। फोटोग्राफर भी बड़े अच्छे हैं। मैंने एक बार फोटोग्राफर से कहा भाई साहब एक ऐसा पासपोर्ट साइज फोटो खींचो जिसमें सिर आ जाए और जूते भी आया है। उसने कहा भाई साहब ठीक हो जाएगा, आप अपने जूते उतार कर सिर पर रख लीजिए, फोटो आ जाएगा। तो चलिए मैं आपसे की तरफ पढ़ता हूँ, जो जनरली सुनाता हूँ मैं। तो वो ये शादी एक सबके जीवन में शायद दुर्घटना मैं मानता हूँ यहाँ पर कि होती है। शादी की पहले शादी की बात बता रहा हूँ। पहले शादी की बात की बात बता, पहले की बात बताता हूँ, तो उसके बाद की शादी की पति पत्नी की झगड़े, दोनों झगड़ा ही है मेरा फेवरेट चीज। तो कि एक लड़की ने लड़के से पूछा कि तुम मेरी कुछ तारीफ करो, कहाँ है ऐसा? तो लड़के ने कहा कि भाई अब तारीफ करूंगा तो झूठ ही बोलना पड़ेगा। तो फिर भी आपस में लड़ाई हो गई और इस बात ब्रेकअप तक आ गई। ब्रेकअप से जब पहले की बात होती है तो लड़का क्या बोलता है कि लगता था तेरे आने से नियामत सी हो गई है, लगता था तेरे आने से नियामत सी हो गई है, अब रोज सोचता हूँ क्या कयामत सी हो गई है। और तेरे खर्चे देखकर तो अंबानी भी रो पड़े, तेरे खर्चे देखकर तो अंबानी भी रो पड़े, मेरे बैंक अकाउंट की तो हजामत सी हो गई। और तेरे संग रहने से मेरी फजीहत सी हो गई है, तेरे संग रहने से मेरी फजीहत सी हो गई है, बुरी और बुरी मेरी किस्मत सी हो गई है। और थक गया तो लोगों से तारीफ सुन कर मैं,
बदल दे गर्लफ्रेंड ऐसी लोगों की नसीहत थी। अब लड़की ने इतना 2 मुक्तक सुने हैं तो वो कुछ सुनाएगी नहीं जरूर। तो लड़की बोली कि सूखा सा एक समंदर है तू, सूखा सा एक समंदर है तू, समझता खुद को सिकंदर है तू, घर में जाके आईना देख, दिखता पूरा ही बंदर है। और तब तो कहा था कि चांद लाऊंगा, तब तो कहा था कि चांद लाऊंगा, तारे